इन चक्करों में अपने खुदा को, अपने गॉड को ना भूलना, वो असल है। इस जुल्म और ज्यादती को अगर यहाँ हो रहा है तो हम ऐसे अल्लाह को नहीं मानते। वो अच्छा काम करता है तो सवाब भी उसी को मिलता है, ऐसा नहीं कि उसका क्रेडिट अल्लाह ले जाता है और सवाब अपने आप को देता है। मैं समझता हूँ कि एथिज्म के पास इसके अलावा और कुछ है भी नहीं। तो क्या लगता है कि सिलसिला आगे बढ़ेगा, यहीं पर रुक जाएगा? मामला थोड़ा सा बिगड़ रहा है, ऑडियंस की तरफ से भी तो फौरन कंट्रोल किया। मैं उन्हें बार बार एकेडमिक माहौल में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रही। बहरहाल कि नहीं यही दुनिया है और उसके बाद आगे कुछ नहीं है, तो ठीक है, फिर तो एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू सही होगा। मैंने ये चीज़ अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में पहले ही कही थी कि अगले 2 घंटे में आप देख लेंगे जनाब जावेद अख्तर साहब सिर्फ और सिर्फ इमोशनल आर्ग्यूमेंट देंगे, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे। इस दुनिया पर मेरी आत्मा इस शरीर को धारण किए रह रही है। दुर्भाग्यवश मैं अपने पर दादाजी पर दादी जी को नहीं देख पाई, पर इतना मैं जरूर जानती हूँ कि वो एग्जिस्ट करते थे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो कभी थे ही नहीं और मेरा अवतार हो गया। इतनी सिंपल सी बात है ना, पर जावेद अख्तर साहब जैसे कई सारे एथिस्ट इस बात को समझ ही नहीं पा रहे कि भगवान का अगर फिजिकल रूप हमें एकदम से दिखाई नहीं देता, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। अरे ये छोटा सा ब्रेसलेट, ये स्वेटर, ये रिक्लाइनर, इन सब का भी एक क्रिएटर है। तो इतनी मास्टरमाइंड, सुपर पावरफुल भगवान जी ने ये दुनिया बनाई है, क्या इस ब्यूटीफुल सी दुनिया का कोई क्रिएटर ही नहीं होगा? ये कितनी बेतुकी बात है। मैं ये नहीं कह रही कि नास्तिक लोग एकदम से आस्तिक बन जाएं, पर थोड़ा सेंसेस में अगर रहेंगे, दिमाग ठिकाने पर रहेगा, तो भगवान का जो अस्तित्व है, जो चमत्कार है, वो कण कण में दिखाई देगा। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और हाल ही में डिबेट हुई जो सोची नहीं जा सकती थी। मौलाना साहब जो उनसे डिबेट कर रहे थे ना, उन्होंने हम सब आस्तिक, धार्मिक, भगवान में, अल्लाह में, ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोगों की तरफ से बोला है। आप ऐसा मत समझिएगा कि वो मुसलमान है, मौलाना है तो सिर्फ इस्लाम की तरफ से बोला होगा, नहीं। ईश्वर, अल्लाह, तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। मेरी विचारधारा तो आपको मालूम चल ही गई, पर और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपसे साझा करनी है। ये वीडियो देखना है, मौलाना साहब का डिबेट के बाद का रिएक्शन, एक ऐसा बयान आया है जो अचंभित कर रहा है, वो सुनना है। उसके बाद ये वार्तालाप बरकरार रहे। वसुदेव कुटुंबकम, अल्लाहु अकबर। टाइम्स में खुशामदीद। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली डिबेट आज की बहुत अहम और तारीखी रही। तकरीबन 2 घंटे तक मुनाजरा जारी रहा, डिबेट चलती रही। जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी के बीच में जावेद अख्तर ने अपनी दलीलें दी खुदा के अदम वजूद पर, खुदा के इनकार पर, और मुफ्ती शमाइल नदवी ने बाज़ाब्ता साबित किया कि अल्लाह तबारक व तआला का वजूद है, खुदा का वजूद है। उन्वान ही रखा गया था डज गॉड एग्जिस्ट, और इसी टॉपिक पर बहस होती रही। जावेद अख्तर ने टॉपिक से भटकने की कोशिश की, उधर उधर जाने की कोशिश की, लेकिन मुफ्ती शमाइल नदवी ने मुद्दा पर रहते हुए, टॉपिक पर रहते हुए बहस की। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो स्पीकर हॉल है पूरा भरा हुआ था। सामीन टाइम से पहले आ गए थे। 2 घंटे का टाइम था, 11 से 1 बजे तक, और ऑडियंस को कहा गया था, तमाम सामीन को कहा गया था कि उन्हें 11 बजे से पहले पहले आ जाना है। और तकरीबन 11:15 में यानी 10:45 पर ही पूरा स्पीकर हॉल भर चुका था। और दोनों तरफ के लोग थे, 100 लोग मुफ्ती शमाइल नदवी की तरफ से और 100 लोग थे जावेद अख्तर की तरफ से। शुरू में दोनों ने अपनी अपनी दलीलें दी, उसके बाद एक दूसरे की दलील का जवाब दिया, फिर क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू हुआ। ऑडियंस में आए लोगों ने सवाल पूछा और दोनों लोगों ने जवाब दिया। सौरभ द्विवेदी जो लल्लन टॉप के फाउंडर और संपादक है, उन्होंने मॉडरेटर का फरीज़ा अंजाम दिया, और सौरभ द्विवेदी की भी लगातार तारीफ की जा रही है। इस डिबेट में मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजदी भी मौजूद थे जो अमेरिका में रहते हैं और मुफ्ती शमाइल नदवी को उस्ताद भी हैं। उन्होंने इस डिबेट के हो जाने के बाद गले लगकर मुबारकबाद भी पेश की शमाइल नदवी को। आज की डिबेट कैसी रही और इसका क्या असर जाएगा, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजदी से। अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, कि हमने रास्ता दिखा दिया, नहीं फ्री विल दे दी। अभी आपकी मर्जी है कि आप उस रास्ते पर चलें या ना चलें। चलेंगे तो शुक्रगुजार कहलाएंगे, नहीं चलेंगे तो नाशुक्र कहलाएंगे। तो एक इंसान अगर गलत काम करता है फ्री विल के नतीजे में तो उसको सज़ा मिलती है, और अगर वो अच्छा काम करता है तो सवाब भी उसी को मिलता है। ऐसा नहीं कि उसका क्रेडिट अल्लाह ले जाता है और सवाब अपने आप को देता है। जावेद अख्तर ने बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया टाइम पर, कि
कायनात की तख्लीक से पहले या टाइम को वजूद में लाने से पहले अल्लाह क्या कर रहा था, कब से है वो, क्या फ्रेमवर्क है? इसका जवाब बहुत वाज़ेह है और वो ये कि जो चीज़ टाइमलेस होती है उसके बारे में ये सवाल करना कि वो किस टाइम में था और उस टाइम में वो क्या कर रहा था, खुद एक फैलेशियस स्टेटमेंट है और अब्सर्डिटी है। तो खुदा ताला जो टाइम का खालिक है वो टाइम में कैसे हो सकता है? अगर आप मान लीजिए कोई पुर्जा बनाते हैं, आपने माइक बनाया, तो आप माइक के अंदर नहीं होंगे, माइक के बाहर ही होंगे। लेकिन चूंकि हमारे पास एक लिमिटेड लैंग्वेज है, ये हमारा लिमिटेशन है, ये खुदा का कसूर नहीं है। तो उस लिमिटेड लैंग्वेज की वजह से हम बात मरतबा पहले और बाद का लफ्ज़ बोल देते हैं, हर जगह का लफ्ज़ बोल देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि खुदा न किसी मकान में है, न किसी ज़मान में है, वो टाइमलेस है और स्पेसलेस है। और उसके बारे में टाइम या स्पेस का सवाल करना ये बुनियादी गलती है। तो जावेद अख्तर रेप का बार बार जिक्र कर रहे थे कि रेप हो रहा है तो क्या खुदा जिम्मेदार है, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप, क्या जवाब देंगे इसका? मतलब जिम्मेदार खुदा किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। मुफ्ती शमाइल साहब ने बड़ा अच्छा एक जवाब दिया था और वो ये था कि एक अगर टीचर किसी अपने स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम लेता है, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो उसमें अगर 4 ऑप्शंस हैं तो एक ही तो सही है ना, बाकी 3 तो गलत हैं। तो आप टीचर को इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते कि भाई आपने 3 सवाल या 3 ऑप्शंस गलत कैसे डाल दिए। वो आपके इम्तिहान के लिए है। तो अगर वर्ल्ड व्यू ये है कि नहीं यही दुनिया है और उसके बाद आगे कुछ नहीं है, तो ठीक है, फिर तो एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू ही सही होगा। लेकिन अगर वर्ल्ड व्यू ये है कि हम कहीं से आए और कहीं हमें जाना है, तो फिर एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू डज नॉट मेक एनी सेंस। अच्छा, इस तरह की जो डिबेट है हालिया दिनों में, जो मौजूदा सिनेरियो है, मुझे लगता है पहली मरतबा इस तरह की डिबेट हुई या काबिर की तारीख में तो इस तरह का है तस्करा। तो क्या लगता है कि सिलसिला आगे बढ़ेगा, यहीं पर रुक जाएगा, इसका कोई अच्छा मैसेज जाएगा? ये सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए और मैं समझता हूँ कि इस डिबेट से, इससे कता नज़र कि किसका पलड़ा भारी रहा किसका नहीं, ये पैगाम ज़रूर जाना चाहिए कि एकेडमिक माहौल में मुख्तलिफ़ुल ख़याल लोग आपस में मिलकर बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं और एक दूसरे की दलीलें सुन सकते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि अल्लाह के वजूद पर कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए, बाकी तमाम मौज़ूआत पर आप डिबेट कीजिए। हुजूर के ज़माने में भी अल्लाह ताला के वजूद पर कोई डिबेट नहीं हुई। नहीं, मैं नहीं समझता कि हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन है इल्म कलाम का कह लें या पूरा इल्मी जो पूरा कल्चर है, उसमें किसी ने ये कहा हो कि खुदा के वजूद के ऊपर डिबेट नहीं होनी चाहिए। बल्कि हज़रत बाक़िर अलैहिर्रहमा, बाक़िर सादिक, इमाम बाक़िर जिनको कहते हैं, उन्होंने तो बाकायदा खुदा के वजूद पर कई मुनाजरे किए हैं और बाकायदा वो छपे हुए हैं और ये मुतज़िला के ज़माने से पहले थे। वैसे आज पलड़ा किसका भारी रहा? ये तो बिल्कुल वाज़ेह ऑडियंस ने तय कर दिया है और आप हमारे चेहरे की खुशी देखकर बता सकते हैं। बिल्कुल सही। ज़रा सा बातचीत करेंगे मुफ्ती शमाइल नदवी साहब से। आप थे डॉक्टर यासिर नदीम अलवाजदी, अमेरिका में रहते हैं और लगातार इस मौजू पर अब काम भी कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के स्पीकर हॉल में ये डिबेट हुई, दोनों तरफ के लोग थे, दोनों तरफ से तालियां बज रही थी, आपने लाइव ज़रूर देखा होगा और बड़े अच्छे सिस्टम अंदाज में ये हुआ। तो इधर मुफ्ती शमाइल नदवी है, आज उन्हीं का दिन है, फोटो में लगे हुए हैं, तो आपको मुबारकबाद अपने पूरे फैंस के साथ। आज का जो डिबेट रहा कैसा रहा आपके लिए? बहुत मैंने सोचा था कि कुछ थोड़ी ज़्यादा अच्छी एकेडमिक गुफ्तगू होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा एकेडमिक हो नहीं पाई। उसकी वजह यह है कि वो टॉपिक से डाइवर्ट हो जा रहे थे। मैं उन्हें बार बार एकेडमिक माहौल में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रही। बहरहाल ओवरऑल अच्छा रहा और जिसे हम कहते हैं कि भाई बल नक़्ज़िफ़ु बिल-हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़, तो महज़ अल्लाह का फ़ज़ल रहा, अल्लाह का फ़ज़ल रहा। और हमारे जो असातिज़ा हैं और हमारी जो पूरी टीम है, जो स्टेज पे नज़र नहीं आई लेकिन पीछे बहुत काम कर रही थी, जिनमें आप भी हैं, तो जो इन तमाम हज़रात की दुआओं और मेहनतों का नतीजा अल्लाह रब्बुल आलमीन जज़ाए खैर दें। और सच ये है कि जो हक़ है वो वाज़े होकर रहता है। क्या आपको लग रहा था कि आपकी तैयारी पूरी है और वो तैयारी करके नहीं आए, यूं ही आ गए हैं? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो है वो वही बातें करेंगे। और मैं समझता हूँ कि बातें पुरानी, हाँ, और मैं समझता हूँ कि एथिज़म के पास इसके अलावा और कुछ है भी नहीं। बस यही है प्रॉब्लम ऑफ ईविल। आप देख रहे होंगे कि बार बार वही चीज़ें जवाब के बाद भी उठाया जा रहा है। वो हुआ इमोशनल आर्ग्यूमेंट कि आप इमोशन को ट्रिगर करें, उसको जो है आप जो है चाहें कि भाई लोग मुतासर हो, इमोशनल हो जाएं, लॉजिक का इस्तेमाल ना करें। तो ये हरबा हमेशा से रहा है एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू का, तो बस वही रहा। सौरभ द्विवेदी बता रहे थे कल आप लोगों की बातचीत हुई थी, चाय पर मुलाकात हुई, तो वहाँ पर क्या बातचीत हुई थी? वहाँ पे बस ऐसे ही एक फ्रेंडली माहौल में हम लोगों ने गुफ्तगू की और एक दूसरे से तारुफ हुआ। और इसमें कोई शक नहीं कि बहैसियत इंसान बहुत अच्छे आदमी हैं जावेद अख्तर साहब, और बहुत रिस्पेक्टफुल अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की। हमने भी उनकी उम्र का लिहाज रखा, हमारे बड़े हैं और मैं समझता हूँ कि आगे भी उनके साथ रब्ता रहेगा हमारा। तो इनिशिएटिव किसने लिया था कल की मुलाकात का? कल की मुलाकात का ये मुत्तफ़क़ अलैह इनिशिएटिव था दोनों की तरफ से। डिबेट से पहले एक मीटिंग एक बार बैठ जाएं, ताकि चूँकि फ़र्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है तो यहाँ स्टेज में अनकम्फर्टेबल फील ना हो, इसलिए आ जाएं। तो आपको लगता है कि आपने जो समझाया जावेद अख्तर पर कुछ असर पड़ा, उनके जो आए हुए लोग थे उन पर कुछ असर पड़ा? ये तो कुछ दिनों के बाद पता चलेगा।
अभी तो पता नहीं है। तो आगे ये डिबेट जारी रखनी है या सिलसिला यहीं पर बंद होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि एकेडमिक अंदाज में और पीसफुल माहौल में इस तरह की डिबेट्स जारी रहनी चाहिए। ये नहीं कि हर बार मैं ही करूँ, बात करें, डिस्कशन हो, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, जहाँ वायलेंस नहीं होना चाहिए। भाई आपका एक वर्ल्ड व्यू, हमारा एक वर्ल्ड व्यू, आइए एकेडमिक अंदाज में डिस्कस करते हैं कि कौन सा वर्ल्ड व्यू का ज़्यादा फ़ायदा है, कौन सा वर्ल्ड व्यू सही है। अब जिसको जो समझ में आए कबूल कर। मॉडरेटर को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि जो मॉडरेटर होगा अपनी जिम्मेदारी निभाएगा या इधर झुकेगा उधर झुकेगा, तो कैसा रहा आपका? सौरभ साहब को तो मैं मुबारकबाद दूंगा, और आज जो है उनके मुतालिक मेरे दिल में और कदर बढ़ी कि चूँकि ज़ाहिर उनसे पहले मुलाकात नहीं थी तो एक अंदेशा था कि पता नहीं कैसा रहेगा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त मॉडरेटर का रोल उन्होंने अदा किया और पूरे टाइम का ख्याल रखा। जहाँ पर उन्होंने देखा कि मामला थोड़ा सा बिगड़ रहा है ऑडियंस की तरफ से भी, तो फौरन कंट्रोल किया, बहुत अच्छा काम किया। तो मैं पूरे लल्लन टॉप टीम की जगह अगर कोई अपना तबसरा कर रहा तो वहाँ पर भी रोका उन्होंने, ऐसा नहीं कि उन्होंने उसको आगे बढ़ाया हो। जी हाँ। अच्छा, ये जो सारी डिबेट हुई तो इसकी पूरी तैयारी किस तरह हुई और आगे क्या प्लान है? जो आपका इदारा है वहीन फाउंडेशन, उसका मकसद क्या है, मिशन क्या है? वहीन फाउंडेशन का बुनियादी मकसद यही है जो आज हुआ है कि एकेडमिक अंदाज में और इल्मी अंदाज में वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़, जो एक खोखली आइडियोलॉजीज़ हैं, जो इंसानों को सही बिलीफ से दूर ले जा रही हैं, मटीरियलिज्म में मुब्तला कर रही हैं, साइंटिज़म में मुब्तला कर रही हैं, हम बताएं कि देखो इन चक्करों में अपने खुदा को, अपने गॉड को ना भूलना, वो असल है। तो वहीन फाउंडेशन इसी तरह एकेडमिक काम करता रहेगा। आपकी पहली डिबेट थी फाउंडेशन की? जी हाँ, पहली डिबेट थी। अच्छा, गज़ा के मसले पर उन्होंने आपको फंसाने की कोशिश की बार बार, गज़ा पर, रे पर भी, कि गज़ा में जो कुछ हो रहा है क्या इसके लिए अल्लाह जिम्मेदार है, खुदा जिम्मेदार है? मैंने ये चीज़ अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में पहले ही कही थी कि अगले 2 घंटे में आप देख लेंगे जनाब जावेद अख्तर साहब सिर्फ और सिर्फ इमोशनल आर्ग्यूमेंट देंगे, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे। जब इंसान के पास कोई लॉजिक आर्ग्यूमेंट ना हो तो फिर वो क्या करता है कि वो इंसानों के इमोशंस को भड़काना चाहता है और अपनी तरफ माइल करना चाहता है। तो ये हर बार नया नहीं है, हमेशा से रहा है और मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड था अल्हम्दुलिल्लाह। साफ़ मुफ्ती शमाइल नदवी जिनके इदारे ने और इनकी तरफ से ये डिबेट रखी गई, दोनों लोगों ने शिरकत की और सौरभ द्विवेदी मॉडरेटर थे और उन्होंने अच्छी तरह ये फरीज़ा निभाया। ये पूरी डिबेट 2 घंटे की है तकरीबन और अलग अलग अंदाज से हुई। दोनों ने अपनी अपनी बात रखी, फिर एक साथ कन्वर्सेशन हुई, क्वेश्चन आंसर रहा और दोनों तरफ से लोगों ने सवाल पूछा, हर तरह से जवाब देने की कोशिश की गई। आप उस मुकम्मल डिबेट को ज़रूर देखेगा और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। ये जो जुल्म इतना हो रहा है और इस ज़्यादती हो रही है, इस जुल्म और ज़्यादती को अगर यहाँ हो रहा है तो हम ऐसे अल्लाह को नहीं मानते। तो इनका ऐसे अल्लाह को नहीं मानना ही और ये लफ्ज़ का कहना ही, ये एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने अपनी ज़बान से कि अल्लाह है। अब अल्लाह सही कर रहा है या गलत कर रहा है वो एक अलग पहलू है जो अलग डिबेट होगा। डज गॉड एग्जिस्ट, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस बात पर कि भाई ये हो रहा है, इतनी सा तकलीफ़ें, इतना ये वो और ऐसे अल्लाह को हम नहीं मानते। तो नहीं मानना अलग चीज़ है, मानना अलग चीज़ है, लेकिन इनके न मानना ही ने साबित कर दिया कि वो अल्लाह है जिसको वो नहीं मानते। साइंस ये प्रूव करती है कि इसके अंदर भी लाइफ है। देखें, जिस तरीके से हमारे सेंस ऑर्गन्स की एक लिमिटेशन है, लॉजिक की भी लिमिटेशन है, तो उस लिमिटेशन के अंदर जितनी चीज़ें आती हैं, यानी आप अपने लॉजिक और अक्ल से जितनी चीज़ों को जान सकते हैं जिनमें एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड भी है, तो वहाँ तो हम लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हम ऐसी चीज़ों के मुताल्लिक हमसे सवाल किया जाए जहाँ हम ना अपने सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए उसे जान सकते हैं, ना अपने लॉजिक के ज़रिए जान सकते हैं, तो अब हमें तीसरा सोर्स ऑफ नॉलेज इख्तियार करना पड़ेगा और वो तीसरा सोर्स ऑफ नॉलेज गॉड की रेवलेशन है जो अपने ख़ास बंदों के ऊपर वो भेजता है। ये असल में जावेद अख्तर साहब एक प्रॉब्लम में मुब्तला हैं। उस प्रॉब्लम का नाम है साइंटिज़म। साइंटिज़म कहते हैं कि आप साइंस को ही वाहिद सोर्स ऑफ नॉलेज बताएं। आप बताइए मोरालिटी को साइंस से आप साबित कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। साइंस का मदार एम्पेरिकल एविडेंसेस पर है। एम्पेरिकल एविडेंस से मोरालिटी साबित नहीं होगी, एम्पेरिकल एविडेंस से कॉन्शियसनेस साबित नहीं होती है, एम्पेरिकल एविडेंस से लॉ ऑफ कॉजालिटी साबित नहीं होता है। आप कॉज एंड इफेक्ट को तो दिखा सकते हैं, लेकिन उन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो खुद मेटाफिजिकल है। तो आप ऐसी चीज़ का इनकार कर रहे हैं जो हमारा लॉजिक खुद बता रहा है कि मेटाफिजिकल रियलिटी एग्जिस्ट करती है। वो कह रहे हैं मेटाफिजिकल रियलिटी मुझे नहीं पता क्या होता है। मैं नहीं समझ सकता कि इस उम्र में आने के बाद मेटाफिजिकल मतलब कोई नहीं समझता। सर, भविष्य में ऐसी डिबेट की और संभावना है? देखें, ये एक बहुत बड़ी खूबी है। मैं जावेद साहब को भी अप्रिशिएट करूँगा, उनकी टीम को भी, कि हमारे मुल्क के कैसे हालात हैं आप जानते हैं। इन हालात में प्यार मोहब्बत के साथ बैठकर
एकेडमिक अंदाज में डिस्कशन कर लेना, मैं समझता हूँ ये माइलस्टोन है, ये बहुत बड़ा काम हुआ है। और मैं समझता हूँ कि डिफरेंट जो आइडियोलॉजीज़ हैं, सबको लड़ाई करने के बजाय भाई ऐसे ही बैठ के प्यार मोहब्बत से बात कर लो ना, साथ में कॉफ़ी पीते हैं और बात कर लेते हैं। आप अपनी बात साबित करें, हम अपनी बात साबित करें, फिर लेट ऑडियंस डिसाइड, जिसको जो समझ में आए वो करें। जिस दिन ये हम करने लग जाएं इस मुल्क में, याद रखें इस मुल्क में कोई दंगा फसाद नहीं होगा। मुफ्ती साहब, एक बेसिक सा सवाल अक्सर जावेद साहब या उन जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो उठाते हुए नजर आते हैं कि अगर वाकई गॉड एग्जिस्ट करता है तो फिर जो गलत काम है उसको परमिशन कैसे मिल जाती है? ये हमने बताया। देखें भाई, बहुत कई बार समझाया, मुझे नहीं समझ में आया कि उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जामिनेशन हॉल में हम और आप यहाँ इस दुनिया में यूं ही नहीं आए हैं। हमारा वर्ल्ड व्यू, थीस्टिक वर्ल्ड व्यू यही है। हम इस दुनिया में एक पर्पज़ के तहत आए हैं, और इस पर्पज़ के तहत जब आए हैं तो हम सब गॉड के सामने अकाउंटेबल हैं। और हमारी अकाउंटेबिलिटी ईविल के बगैर हो सकती है? एक इंसान के पास अगर ईविल करने का ऑप्शन ही ना हो, वो तो मजबूर हो गया ना अच्छा काम करने पे, तो फ्री विल कहाँ रहा? लेकिन हम जानते हैं हम और आपके फ्री विल मौजूद है। तो खुदा ने लिखा है ना। तो मुकद्दर का मतलब आप क्या समझते हैं? मुकद्दर का मतलब ये नहीं होता है कि तकदीर में जो खुदा ने लिख दिया वो फोर्स कर दिया। तकदीर इज़ द नॉलेज ऑफ अल्लाह, मुकद्दर इज़ द नॉलेज ऑफ अल्लाह। फॉर एग्जांपल, एक डॉक्टर है, उसने देखा एक मरीज़ की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि ये 1 महीने से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह पाएगा। उसने अपनी डायरी में लिख दिया कि भाई ये 1 महीने के अंदर मरेगा, और वो मर गया। क्या डॉक्टर के लिखने की वजह से मरा या अपने कंडीशन की वजह से पड़ा? में तो ऐसा नहीं होता। हर एक केस में ऐसा ही होता है, हर एक केस में ऐसा ही होता है। खुदा हर चीज़ का इल्म रखता है। डॉक्टर में और गॉड की फर्क है, कोई तशबीह नहीं है दोनों के दरमियान। लेकिन मिसाल आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ, आप उसको पकड़ ले रहे हैं, लेकिन आगे जो मैं कह रहा हूँ वो नहीं समझ। मैं ये कह रहा हूँ कि गॉड का नॉलेज है मुकद्दर, यानी गॉड को मालूम है कि आप अपने फ्री विल का इस्तेमाल करके क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले। उसने पहले ही उसको लिख दिया अपने नॉलेज के हिसाब से, उसे मुकद्दर कहते हैं। लेकिन उसने फोर्स नहीं किया आपको गलत काम करने। फिर उन्हें मालूम है तो इम्तिहान क्यों लेते हैं? पर्चा लिखते हैं फिर वो भी एक गॉड फेथ कह रहे हैं आप, वो भी हो सकता है। क्या जो धीरेन्द्र शास्त्री पर्चा निकाल रहे हैं, किसी के भी नाम से पर्चा निकाल दे रहे हैं, सब कुछ उसमें हो जा रहा है, फिर उसको कैसे देख रहे हैं? क्या वो देखें, गॉड है या ये क्या बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। बहरहाल कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, तो जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया मैं बताता हूँ। देखें, जब हम गॉड के एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, सो वी डोंट ओन ईच एंड एवरी पर्सन। अब गॉड के नाम पे कोई गलत काम कर रहा है तो उसमें गॉड का क्या कसूर है? एग्जैक्टली अब धर्म के नाम पर लोग गलत काम कर ही रहे हैं, पर अल्लाह ने तो नहीं कहा या भगवान ने तो नहीं कहा कि आप पूजा के नाम पे पैसे लूटो, बट पीपल आर डूइंग इट। वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक मौलाना साहब शमाइल जी। इतनी उम्दा डिबेट। आई पर्सनली बिलीव कि जो रेप होते हैं, मर्डर्स होते हैं, ये सब ईविल की वजह से होते हैं, नेगेटिव पावर्स की वजह से होते हैं। अब ईविल अगर एग्जिस्ट कर रहा है, जो विजिबली दिख रहा है, वैसे ही एंजल भी तो एग्जिस्ट करता है ना, डिविनिटी भी तो एग्जिस्ट करती है। शैतान है तो देवता भी है भाई। एथिस्ट रह करके भगवान की, अल्लाह की मौजूदगी को नकार करके अगर आप जीना स्टार्ट कर देंगे तो एक शैतानी डायरेक्शन में भी आप चले जाएंगे, क्योंकि आप नेगेटिविटी को तो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ है, पर पॉजिटिविटी वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी एग्जाम्पल दिया था कि मेरे परदादा परनाना वो एग्जिस्ट करते थे, पर क्योंकि मैंने उन्हें नहीं देखा डजंट मीन वो है ही नहीं। वो होते नहीं तो हमारा कोई वजूद ना होता। इनफैक्ट छोटे से छोटे फल के अंदर तक आप देख लेंगे कि भगवान ने कैसे डिजाइन किया है इतना ब्यूटिफुली। संतरे को सेफ गार्ड करने के लिए इतना मोटा उसका छिलका दिया और फिर अंदर बीज दे दिए, और जो रस है उसको एक अलग सी कवरिंग में पैक करके दिया। वी हैव लिमिटलेस एग्जाम्पल्स लाइक दिस। आप कमेंट्स में बताइए, क्या आप एथिस्ट तो नहीं है ना? चलिए फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैसा महसूस कर रहे हैं जरूर से साझा करिएगा, हम पढ़कर बड़े खुश होते हैं। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा, जिंदाबाद रहिएगा, सच के साथ रहिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।